अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज ये जो स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हॉट एंकर के बारे में जिनको देखकर आप भी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज की वीडियो। तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। प्यारी समझ गई। ठीक है, आप कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत पुअर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने की सख्त ज़रूरत है और मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात को आप। तो वो रिसर्च करें, और अगर ये ढाका का और बॉम्बे वाला केला यहाँ आ जाए तो कितनी ज़्यादा उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। सेल ये सच है कि न्यूज़ चैनल वाले एंकर के साथ क्या सलूक करते हैं। जब वो मस्जिद में होते हैं तो इसको केबल में बुलाकर क्या क्या करवा देते हैं। इस आदमी ने तो सारे न्यूज़ चैनल वालों की पर्दा ही पाश कर दिया। दाश्ता का मतलब रखेल होता भाई, रखेल जिसको आपने रखा होता है ट्यूनिंग सर्विस के लिए। खोल करके कह रहा हूं, नाम बदल दूंगा मैं अपना, नाम बदल दूंगा मैं अपना। ये तू मेरी खुजा में तेरी खुजाता हूं है, उसमें ब्लाइंड लगा करके और बिल्कुल कमरे को अंधा कर रखा था। और अगर उस डायरेक्टर न्यूज ने कभी किसी खातून रिपोर्टर या किसी खातून साहब को अंदर बुलाया तो इसका एक ही मतलब होता था कि इस वक्त साहब मूड में है, मूड बनाया जा रहा है साहब का। ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये उस एंकर के बारे में भी बात नहीं करेंगे जो अपने चैनल की हुदूद में रात गए अपना प्रोग्राम खत्म करके ये सिर्फ इंटर्न लोगों को नौकरियां दिया करता है और उन खवातीन को, उन मस्तूरात को अंधेरी पार्किंग में ले जा करके वो उनके साथ क्या क्या शगफ फरमाता है, ये उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे ना। तो आप चलो आपको मिलाते हैं इस खूबसूरत एंकर से। एक इंटरव्यू के दौरान इससे पूछे क्या है, हम ज़रूरत से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, तो इस पर इसने किस तरह जवाब दिया आप भी सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान का एक प्राइम मसला है। हम जरूरत से ज्यादा होते चले जा रहे हैं, औकात से बाहर निकलते जा रहे हैं पाकिस्तान। ये आबादी कैसे रुकेगी? कैसे रुकेगी? आप खड़ी हो जाए, रुक जाओ, पहले यहाँ वाले आ जाए। कैसे? मैं खड़ी हो जाती हूँ, काफी खड़े हो जाती हूँ। मसला क्या है? मैं नहीं कर रही। इनको मेरे हिलाने से आपके क्या हिलेंगे? बसीरा क्या, तुम मुझे थोड़ा हल्का सा करके दिखाओ, तुम क्या करो? मैं हल्का क्यों करूँ? आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है? क्या होता है? हिलाना, हिलना, हिलना। आपको क्या, आप कितना हिला हिला कर आए? नूरानी भाई जो प्रोटेक्शन इज वेरी जरूरी एंड लिपस्टिक मेरे दांत पर लगी है। फिरती है जो सबसे डरती है। हाल देखे यहाँ प्रेस क्लब को बनाने के लिए नहीं मगर उठा चलो आप देख रहे हैं न्यूज़ देने के बाद बहन के कैमरा की न्यूज़ एंकर क्या करते हैं। करते करते ना मैंने हाथ यूं कर दिए, वो ऐसा लगा जैसे मैं हाथ जोड़ के कहने लगी हूँ कर लीजिए हमारी वेबसाइट विजिट। यार हम इतने काले क्यों आ रहे हैं? उज़मा नुमान हेल्दी लग रही थी क्योंकि रोना आ रहा है। देख लो सुपरमैन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही मुझे अपनी शक्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि रोना आ रहा है। जमाने सिखाया है सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ दो। ओहो किधर से? अपना भी तो थोड़ा सा मैंने करना बीच में। एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी। डिंग डोंग बबल। मैं क्या करूं यार? उससे कहो कि ब्राइटनेस तो ठीक करे ना, भूत नहीं बना देता। नबीला संधू
मोटी लग रही। इकरा हारिस, उसका तो मेरा मुकाबला नहीं है, खैर वो ज्यादा मोटी है मुझसे बहुत। सबके बाद मैंने सोचा कि कुछ मेरे से मोटी भी हैं और कुछ मेरे जितनी भी हैं, तो मुझे इतना ज्यादा डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। अम्मी डॉक्टर के पास गई है, के बाद कहा जब मैं बुलाती हूँ आता है, बुलाती हूँ आता है। डॉक्टर साहब ने कहा तनाव रख दो, तनाव। Cannabis may be legal in many states, but that doesn't mean there isn't still. इंडिया में एक लॉ पास हुआ है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र है उसे रेज करके 18 से 21 साल तक कर दिया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे यंग यूथ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जस्ट बिकॉज वी नो कि हम बालिग उम्र में बच्चियों की शादी कर देते हैं जिनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती कि उन्होंने आगे फर्दर लाइफ के हर्डल्स को कैसे फेस अप करना है। तो जैसे ही मतलब एज बढ़ेगी, बच्चियाँ ग्रूम होंगी, बच्चियों में नॉलेज होगा, बच्चियाँ इन्हेंस होंगी, तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हमारी यूथ पे पड़ रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, इससे बहुत ही पॉजिटिविटी अवेयरनेस होगी और लोग इनसे इंस्पायर होंगे। थैंक यू। अच्छा, तो आपको लगता है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा मसला है लड़कियों के लिए, यंग एज की जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए, तो इस चीज़ से वो भी मसला हल हो सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली। एजुकेशन का एक लड़की एजुकेट नहीं होगी, एक अनपढ़ होगी। कहते हैं एक मर्द पढ़ा, एक फ़र्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी, एक पूरा ख़ानदान पढ़ा। लड़की को मैनेज करना आ जाता है, लड़की को हर्डल्स का, अप्स एंड डाउन को हैंडल करने का एक तरीका आ जाता है। वो किसके थ्रू आता है? जस्ट बिकॉज एजुकेशन के थ्रू। तो मैम आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ों पर और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जा रहा है? आई डोंट थिंक सो, मगर करना चाहिए। हमारी यूथ को भी अवेयर करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी छोटी 15-12 साल की बच्चियों की शादियां कर देते हैं। उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने अपने आप को कैसे संभालना है, तो वो घर ख़ानदान कैसे संभालेंगे। तो हमारे पाकिस्तान में भी ये ऐसे बोल्ड स्टेप उठाने चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में भी ऐसे बोल्ड स्टेप इंडिया से इंस्पायर होना चाहिए और पाकिस्तान में भी ऐसे बोल्ड स्टेप उठाने चाहिए ताकि हमारे लोगों को अवेयरनेस हो, हम भी अवेयर हों। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इन्होंने ये एक स्टेप उठाया है, बिकॉज़ हमारे मुआशरे में इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को रुखसत कर दिया जाता था, और जैसे उन्हें होश आती थी, उन्हें पता चलता था कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ सही नहीं है, या लाइफ पार्टनर जब मैच्योर होता है तो वो बाहर मुंह मारने लग जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स की रेशो इसीलिए बढ़ रही थी कि ये हम बचपन में ही हरकतें कर रहे थे कि छोटे मासूम बच्चियों की शादी कर रहे थे, और जैसे जैसे होश आती थी कहीं और टेंशन चली जाती थी। तो ये इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के कोई अपने रूल्स को इशू करें कि लोग जो हैं वो 18 से 21 साल की बच्चियों की शादी करें, इससे पहले ना करें। सही हो गया। तो इंडिया में अगर मैं देखूं तो वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उसकी क्या वजह है? वहाँ की जो फीमेल कम्युनिटी है वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है या यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं? नहीं, बेसिकली वहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे बनाते हुए शायद डरते हैं, और हमारी हुकूमत जो है वो कोई इक़दाम लेने से पहले बहुत बार सोचती है। वहाँ की हुकूमत जो है वो स्टेप लेती भी है। यहाँ की वमेंस जो हैं वो बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत अपने आप को बिजी रखती है। लाइक आप औरत मार्च कह लें, इसकी ज़रूरत नहीं है बट औरत मार्च चल रहा है। क्यों? क्योंकि फारिग बैठी हुई है घर पे, एक दिन उन्होंने बना लिया। इससे अच्छा हमारी सोसाइटी की औरतें ही बाहर दिखती हैं।